क्या लोहा सोना बन सकता है? राजा विक्रम सिंह के दरबार में मंत्री के साथ साथ सभी दरबारी उपस्थित थे। राजा ने देखा कि चिरंजीवी का आसन खाली था। आज चिरंजीवी दरबार में अनुपस्थित हैं। मुझे उनकी कमी खल रही है। कभी भी किसी भी समस्या का समाधान उनके पास निश्चित रूप से रहता है। वो बड़े ही गुणी और बुद्धिमान हैं। राजा की यह बात सुनकर दरबारी के रहे लोगों को जलन होने लगी। उनके बीच जलने वालों में राजमंत्री मुख्य थे। वो हमेशा चिरंजीवी को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते थे, लेकिन कभी सफल नहीं होते थे। राजा की बात सुनकर राजमंत्री सोचने लगे कि क्यों ना चिरंजीवी को ऐसी मुश्किल में फंसाया जाए कि उन्हें सबके सामने लज्जित होना पड़े। हुजूर, चिरंजीवी भी हम लोगों की तरह ही एक इंसान है। उनके बारे में मैंने एक और बात सुनी है। वो क्या है? मैंने सुना है कि चतुर और बुद्धिमान होने के साथ साथ उनके पास एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा वो लोहे को भी सोना बना सकते हैं। मंत्री की बात सुनकर राजा ने सोचा, अगर राजमंत्री ऐसा कह रहे हैं तो क्यों ना चिरंजीवी की इस विद्या की परीक्षा ही ले ली जाए। मंत्रीवर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमने आज तक उनकी बुद्धिमता और चतुराई देखी थी। अब उनकी इस विद्या को भी अपनी आंखों से देख सकेंगे। यदि उनके पास ऐसी अनोखी विद्या है तो उसका लाभ उठाकर हम अपने खजाने और बढ़ा सकते हैं। कल चिरंजीवी आ जाएंगे, तब उनकी इस विद्या की भी परीक्षा हो जाएगी। दूसरे ही दिन चिरंजीवी दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने जैसे ही अपना स्थान ग्रहण किया, राजा ने अपनी बात उनके सम्मुख रख दी। चिरंजीवी, मैंने सुना है आप एक ऐसी विद्या जानते हैं जिसके बल पर लोहे को सोने में बदला जा सकता है। मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई और मैं अपनी आंखों से उसका प्रमाण देखना चाहता हूँ। चिरंजीवी झट से समझ गए कि यह राजमंत्री की चाल है। उन्होंने उन्हें नीचा दिखाने के लिए राजा के कान भरे हैं। ठीक है राजन, मैं इस विद्या की सच्चाई कल आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है, मुझे इसका इंतजार रहेगा। राजमंत्री भी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे सोच रहे थे, अब देखना है चिरंजीवी कैसे लोहे को सोने में बदलते हैं। उन्होंने लोहे के वस्तु भी लाकर दरबार में रखवा दी थी। दूसरे दिन चिरंजीवी एक मुर्गे को लेकर दरबार में हाजिर हो गए। उन्होंने मुर्गे को नीचे छोड़ दिया और वो कुक 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 करता हुआ भागने लगा। कुछ नौकरों ने दौड़कर उसे पकड़ा और चिरंजीवी के सामने रख दिया। चिरंजीवी, ये सब क्या है? इस मुर्गे को लेकर यहाँ क्यों आ गए हो? हुजूर, क्षमा चाहता हूँ। इस मुर्गे को यहाँ लाने का एक विशेष प्रयोजन है। आज आप सभी लोग एक अद्भुत चमत्कार देखेंगे। मैंने सुना है कि हमारे राजमंत्री एक विशेष प्रकार का जादू जानते हैं। कैसा जादू? हे राजन, हमारे राजमंत्री बुद्धिमान होने के साथ साथ एक जादूगर भी हैं। वे जादू करके इस मुर्गे को तोता बनाकर उड़ा सकते हैं। चिरंजीवी की यह बात सुनकर राजमंत्री सदमे में आ गए। उन्होंने इसकी उपेक्षा नहीं की थी। सारे दरबारी भी इस बात को सुनकर उत्सुक हो गए। उन्हें लगा कि आज दो चमत्कार देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा राजमंत्री जी, आपने कभी हमें इस जादू के बारे में बताया नहीं। आप इस मुर्गे को अपने जादू के बल से तोता बनाकर दिखाइए। हमें इस बात से बड़ी खुशी होगी। हुजूर, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। इस दुनिया में ऐसा कोई भी जादू नहीं है जिसके द्वारा मुर्गे को तोता बनाया जा सके। भला ये मुर्गा तोता कैसे बन सकता है? आप मानते हैं कि मुर्गे को तोता नहीं बनाया जा सकता? हाँ। तब मुझसे लोहे को सोना बनाने की उपेक्षा किस आधार पर रखते हैं? राजमंत्री का सर झुक गया। वाह चिरंजीवी, तुम्हारा यह अंदाज भी हमें बहुत पसंद आया। वाह। एक बार राजा विक्रम सिंह सवेरे सवेरे जैसे ही सोकर उठे, उनके आसपास कोई भी नौकर नजर नहीं आया। उन्होंने अपने नौकर को आवाज दी, अरे कोई है? मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। राजा की आवाज एक सफाई कर्मचारी के कानों में पड़ गई। वो रात्रि की ड्यूटी पूरी करके घर जाने की तैयारी में था।
उसने झट से एक ट्रे लेकर पानी के पात्र को भरकर राजा के सामने पेश हो गया। राजा ने पानी पिया और वो नौकर वहां से चला गया। उसी दिन राजा विक्रम सिंह की तबीयत खराब हो गई। कुछ ही देर में राजवैद्य और राज ज्योतिषी भी वहां आ गए। राजवैद्य राजा का इलाज करने लगे। हे राजन, आपके पाचन क्रिया में समस्या आ गई है। मैं औषधि दे रहा हूँ, आपको आराम हो जाएगा। इतना कहकर राजवैद्य वहां से चले गए। हे राजन, याद करके बताइए कि आज सर्वप्रथम आपका संपर्क किससे हुआ था? आज सुबह सुबह जब मैं सोकर उठा तब एक सफाई कर्मचारी के हाथों मैंने जल ग्रहण किया। हाँ, यह उसी सफाई कर्मचारी की मनहूसियत का असर है। उसे आपके सामने नहीं आना चाहिए था। आज सवेरे सवेरे मैं उसी मनहूस सफाई कर्मचारी से मिला और बीमार हो गया। उस मनहूस को मेरे सामने पेश किया जाए। राजा के सिपाही कुछ समय के बाद उस सफाई कर्मचारी को लेकर हाजिर हो गए। नवयुवक, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शंभू है। तुम मेरे लिए बहुत ही अशुभ साबित हुए हो। तुमसे मिलने के बाद मैं बीमार हो गया। सिपाहियों, इसे कारागार में डाल दो। हे राजन, उस समय आपको प्यास लगी थी और आसपास कोई भी नहीं था। मेरा कार्य पानी लाना नहीं था, फिर भी मैंने अपने राजा की प्यास बुझाने के लिए पानी की व्यवस्था कर दी। मुझ पर दया कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। बेचारा शंभू गिड़गिड़ाता रहा और उसे कारागार की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ा। दूसरे दिन चिरंजीवी दरबार में नहीं आए। मंत्री जी, क्या बात है? आज चिरंजीवी दरबार में नहीं आए? हुजूर, मुझे भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। सिपाहियों को भेजकर उन्हें शीघ्र ही बुलवाइए। कुछ समय के बाद चिरंजीवी दरबार में हाजिर हो गए। चिरंजीवी, क्या बात है? आज आप दरबार में नहीं आए? अब हुजूर, मैंने अपनी धर्म पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया है। अरे, क्या कह रहे हो? तुमने ऐसा क्यों किया? हुजूर, कल मैं घोड़े पर बैठकर एक जरूरी काम से जा रहा था और अचानक घोड़ा भागा और मैं गिर गया। मुझे चोट भी आ गई। हाँ, तो इसमें पत्नी का क्या कसूर है? हुजूर, कल सवेरे जब मैं सोकर उठा तो सबसे पहले वही मेरे सामने आई थी। मैंने उसका मनहूस चेहरा देखा, इसीलिए घोड़े पर से गिर गया। इसीलिए सजा के तौर पर मैंने उसे घर से बाहर कर दिया। अरे, ये तो धर्म पत्नी के प्रति बड़ा अन्याय हुआ। उन्हें आदर के साथ घर लेकर आइए। हे राजन, वो सफाई कर्मचारी शंभू भी आपको जल पिलाकर मनहूस बन गया। राज ज्योतिषी के कहने पर आपने उसे मनहूस समझ लिया। आप बीमार हो गए और दोष उस गरीब शंभू पर आ गया। इतना ही नहीं, आपने उसे कारागार में भी डलवा दिया। क्या यह उसके साथ न्याय हुआ है? हे राजन, राज ज्योतिषी के कहने पर आपने ऐसा निर्णय लिया है। मेरा निवेदन है, आप बुरा मत मानिए। शंभू के लिए तो आप सबसे बड़े मनहूस साबित हुए हैं। आप राजा हैं, आपको भला कोई क्या सजा दे सकता है? चिरंजीवी, तुम ये क्या कह रहे हो? हुजूर, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। आप तो बीमार हुए, आपका राजवैद्य ने इलाज कर दिया और ठीक भी हो गए हैं। शंभू को तो आपसे मिलने के बाद कारागार में सलाखों के पीछे जाना पड़ा। अपने राजा को जल पिलाने के लिए उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ गई है। अब आप ही निर्णय कीजिए कि सबसे बड़ा मनहूस कौन है? चिरंजीवी की बात सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। चिरंजीवी, तुमने अपनी बुद्धिमानी से यह साबित कर दिया कि शंभू निर्दोष है और उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। सिपाहियों, शंभू को शीघ्र मेरे सामने लाया जाए। शंभू, तुम निर्दोष हो। तुमने मुझे जल पिलाकर एक नेक काम किया था। मुझे खेद है कि तुम्हें कुछ समय के लिए कारागार में रहना पड़ा। यदि तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकते हो। मैं सहस्त्र स्वीकार कर लूंगा। हे राजन, आप हमारे अन्नदाता हैं, हमारे पालनहार हैं। हम तो हमेशा आपका हित चाहते हैं। शंभू राजा और चिरंजीवी के सामने नतमस्तक हो गया। चिरंजीवी ने फिर एक बार अपनी बुद्धिमता से अपने राजा को एक अन्याय करने से बचा लिया और शंभू को वाइज्जत बरी करा दिया।